वेरी गुड इवनिंग पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो रहा था। जैसे आप सब देख सकता है, मैंने कैप्शन में भी मेंशन किया कि आज का जो बात मैं आप सबका बीच में जो बात करने के लिए आया हूं, इट इज स्पेसिफिकली ऑन द ऑनगोइंग अपसू इलेक्शन 2026। तो इसी बात को लेके कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, और मेरा मानना है कि ये बात अरुणाचल का हर कॉर्नर में जाना बहुत ज़रूरी है। और शायद अभी अपसू इलेक्शन को लेके बात करना शायद थोड़ा सा लेट हो गया, बट नेवरदलेस अभी इलेक्शन प्रोसेस का बीचों बीच में है। तो फाइनली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत समय का बाद इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो चुका है। आज आप सबका बीच में मैं इसीलिए आया हूं, कुछ ऑब्जर्वेशन लेके आया हूं। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये है, रिसेंटली हम सब ने देखा है ये ड्रामा कैसे अनफोल्ड हुआ है, और बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिला है। और बहुत लोगों का ओपिनियन होगा कि ना तो आप कैंडिडेट है, ना तो आप वोटर है, लेकिन इसमें आप क्यों टिप्पणी कर रहे हैं। तो मेरा बोलना यह है कि अपसू जो है, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन, ये पर्टिकुलर सिर्फ कैंडिडेट का इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये पर्टिकुलर सिर्फ वोटर का इंस्टीट्यूशन नहीं है। दिस इंस्टीट्यूशन बिलोंग्स टू ईच एंड एवरी अरुणाचली। और इसको सवाल करना, इसको करेक्शन करना हम सबका फर्ज भी बनता है और हम सबका राइट भी है। क्योंकि जब स्टेट में बहुत बड़ा क्राइसिस आता है तो हम लोग सबसे पहले इसी इंस्टीट्यूशन को हम लोग ढूंढता है। तो आज आप सबका बीच में कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ ओपिनियन रखने के लिए आया था। जो इलेक्शन शुरू हो गया आज 26 ऑफ मार्च 2026 आज शुरू हो चुका है। तो आई थिंक ऑलमोस्ट तकरीबन 1.5 मंथ या 2 मंथ्स पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट का तरफ से हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि उसमें हमने कुछ बात रखा था कि जो स्टेट का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, खास करके स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट सेंट्रिक जो एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपसू है। और स्टूडेंट का सबसे बड़ा जो स्टूडेंट सेंट्रिक इशू है वो है एपीपीएससी पेपर लीकेज स्कीम। तो उस समय से लेके अभी तक हम वेट कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था कि somebody will take up this issue। शायद कोई ऐसा कैंडिडेट होगा, कोई ऐसा एस्पिरेंट आएगा जो ये पर्टिकुलर इशू में बात करेगा। तो हाल ही में हमने देखा है जितना भी इवेंट्स हुआ है, खास करके जहां पे ये लोग का प्लेटफॉर्म स्पीचेस है, इन लोगों का जो व्हाटएवर जो भी पब्लिकली अवेलेबल है, सबका देखा है। लेकिन कहीं में भी एपीपीएससी पेपर लीकेज इशू को रिजोल्व करने का बात कहीं में भी नहीं बोला है। और दूसरा बात, ये स्टेज ऑफ ऑनेस्टी, सॉरी नेटवर्क थोड़ा सा खराब है। और तीसरा बात यह है कि यहाँ पे जो विसल ब्लोअर एक्ट है, इसको लेके भी किसी ने चेरखानी इसमें बात ही नहीं किया। तो आप सबने देखा होगा कि कुछ दिन पहले, आई थिंक कल या परसों का बात है ये, क्योंकि अपसू का इलेक्शन सबका निगरानी में है, सबका नजर में है। इसलिए भी है क्योंकि हर कोई यहां पे स्टेक होल्डर है, चाहे आप कोई वोटर हो या ना हो, चाहे आप कोई कैंडिडेट हो या ना हो, हर कोई ये इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि यहां में सही कैंडिडेट अगर जीत के आता है तो स्टेट का फ्यूचर फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स वो डिसाइड करने जा रहा है। तो रिसेंटली हमने देखा है कि जो यहां पे जो बायलॉ को लेके कुछ कुछ बात हुआ था। आई थिंक लास्ट टाइम भी बायलॉ का कारण से यहां पे नया पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा था। तो बायलॉ को लेके यहां पे बहुत लोगों को इन द लास्ट मिनट, जैसे कि कल वोटिंग है
1 डे बिफोर बहुत लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया। और यहां में हम लोगों को जो देखने को मिला है कि 5 करोड़ रुपया का कुछ एक सर्कुलेशन भी चल रहा था। कितना तक सच है, कितना तक गलत है, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो जो इसका जो अनएंडिंग ड्रामा है, हम लोग सबने अनफोल्ड होते हुए देखा है। लेकिन अभी मेरा कंसर्न ये है कि ये जो बायलॉ है, आई थिंक इसमें जो इसका कारण से जो भी डिस्क्वालीफाई हुआ है या फिर जिसको भी यहाँ पे इनएलिजिबल कराया है, और इनफैक्ट लास्ट टाइम भी बहुत लोगों का बोलने का वजह से मैंने भी कैंडिडेट करने के लिए एक सोचा था। इसलिए सोचा था बिकॉज स्टेट में इतना बड़ा इश्यूज है, बट अपसू इंस्टीट्यूशन होके भी वो इशू को रिजॉल्व नहीं किया। तो लेकिन ये बायलॉ ऐसे बनाया है कि यहां में कोई पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता है। तो रीसेंट बायलॉ का जो अमेंडमेंट है उसमें लेके थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा। तो इसलिए मैं बोलना चाहूंगा बिकॉज ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये बायलॉ जो है, ये जो पर्टिकुलर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये अपसू का फ्रेमवर्क को डिसाइड करता है। और ये जो अपसू जो है, ये हमारा स्टेट का फ्यूचर को खास करके इंपॉर्टेंट इश्यूज में लेके इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। तो ये जो बायलॉ में जो एक्चुअली में जो प्रॉब्लम है, मुझे लगता है क्योंकि यहां में बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत लोगों को लास्ट मोमेंट में रिजेक्ट कर दिया। तो अभी बोलता है कि जाके कोर्ट में जाके इसको फाइट करो, ये करो। बट नेवरदलेस यहां में जो मेन कंसर्न है, जो ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रहा है कि बायलॉ जो है ये इंक्लूसिव नहीं है, ये एक्सक्लूसिव बना के रखा है। एक्सक्लूसिव कैसे बनाया है? यहां पे अगर कोई प्रेसिडेंट या फिर कोई जीएस या फिर कोई भी पोस्ट में हो, अगर आपको कॉन्टेस्ट करना है तो दैट मीन्स आपको डीएसयू से डीएसयू में एक टेन्योर करना पड़ेगा या फिर अपसू में एक टेन्योर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वहां से आपको रिकमेंडेशन लेटर लेके आना पड़ेगा। तो बायलॉ और ये जो 5 करोड़ का जो सर्कुलेशन चल रहा था, जो मनी कल्चर का, इट इज क्लोजली कनेक्टेड। तो बायलॉ का जो मेन लूप होल है तो ये है कि ये इंक्लूसिव नहीं है, ये एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि ये पूरा एंटायर अरुणाचल का एंटायर स्टूडेंट कम्युनिटी को यहां में इक्वल पार्टिसिपेशन करने के लिए ऐसे बायलॉ नहीं बनाया है। ये बायलॉ जो एक्सक्लूसिव बनाया है, सिर्फ और सिर्फ गिना चुना एक इकोसिस्टम बनाना है और उसी में से वही लोग ही सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकना है। अभी जाके आप लोग देख रहे हैं कि सेम कैंडिडेट बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, जो पास्ट में अपना काम किया भी नहीं है फिर भी दोबारा आ रहा है। चाहे वो प्रेसिडेंशियल पोस्ट में हो, चाहे वो जीएस पोस्ट में, व्हाटएवर पोस्ट, अलग अलग पोस्ट में, उसका हम लोग पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देख चुका है। बट स्टिल उन लोग दोबारा आ रहे हैं। क्यों आ रहा है? क्योंकि बायलॉ ऐसे बना के रखा है कि कोई नया कैंडिडेट आ ही नहीं सकता है। तो मेरा सवाल यह है कि बायलॉ को एक्चुअली बोलने से, बिकॉज ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन, ये सिर्फ डीएसयू तक लिमिट नहीं होता है, ये सिर्फ यहां में जो ऑलरेडी अपसू सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में है वो लोग तक लिमिट नहीं होता है। अपसू बोलने से इट पर्टेन्स टू द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ एंटायर अरुणाचल। लेकिन इसका बायलॉ को ऐसे बना दिया है कि कोई नया कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता है। तो इसका लॉजिक क्या है? अपसू को जब इसको बनाया था, जब इसको गठन किया था इन द 1940s, इन द 1950s, इन द 1960s, उस समय में दाइंग एरिंग का समय में, उस समय में जो हम लोग इतना इसका फाउंडिंग फादर्स लोग को देखा है, वो लोग कभी भी सिर्फ अपने आपस में ही लिमिट करने के लिए ऐसे बायलॉ नहीं बनाया है। इसको इंक्लूसिव बनाया है ताकि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो सके। तो इसको मैं एक्सक्लूसिव इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि आप देखिए यहां पे वोटर राइट्स किस किस को मिल रहा है। वोटर राइट्स जो है सिर्फ गिना चुना, आप सोच के देखो, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को सिर्फ मिल रहा है और डीएसयू का जो कुछ कुछ डेलीगेशन है। जबकि आप सोच के देखो, अपसू जब इशू उठाता है, कुछ मुद्दा के लिए खड़ा करता है, वो क्या सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट लोग के लिए सिर्फ खड़ा करता है क्या?
या फिर सिर्फ डीएसओ के लिए सिर्फ खड़ा करता है, सिर्फ डीएसओ का डेलीगेट्स लोग के लिए सिर्फ खड़ा करता है क्या? अपसू जो है स्कूल स्टूडेंट्स लोग के लिए भी है, कॉलेज स्टूडेंट्स लोग के लिए भी है, इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स नहीं है उन लोगों के लिए भी है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में यहां पे कोई ऑपोजिशन सिस्टम तो है नहीं है। तो ऐसा में हम लोगों का जो एक ऐसे इंस्टीट्यूशन रह गया जो क्राइसिस का समय में हम लोग जिसको याद करता है। कुछ कुछ क्राइसिस हुआ है हम लोग जो रिसेंट हिस्ट्री में देखा है, पीआरसी इशू 2018-19 समय में हम लोग देखा है, उसमें 3-4 आदमी का जान भी गया है। उसमें हम लोग अपसू का असली रोल को हम लोग उसमें गौर किया है कि उसमें अपसू का कितना बड़ा सिग्निफिकेंट रोल था, बट दे कंप्लीटली फेल्ड अस। उसके बाद 2022 में एपीपीएससी पेपर लीकेज हुआ है और इसमें अपसू का इतना बड़ा सिग्निफिकेंट रोल था, बट दे ऑल्सो फेल्ड अस स्पेक्टेक्युलरली। इतना खराब से हम लोग को फेल किया है। ये सिर्फ स्टूडेंट तक लिमिट नहीं रहता है, ये पूरा एंटायर अरुणाचल तक रहता, पूरा कवर करता है। तो इसका जो बायलॉ जो बनाया है बहुत सोच समझ के बनाया है, इसलिए सोच समझ के बनाया, ये लोग रोटेशन वाइज बना दिया है। माने आज आप करना है, नेक्स्ट इलेक्शन नेक्स्ट 3 इयर्स के बाद इसमें पास ऑन कर देगा, उसके बाद तीसरा आदमी के पास ऑन कर देगा। लेकिन अगर यहां में एक्चुअली में कोई इश्यू सेंट्रिक होकर कुछ काम करना चाहता होगा, वो लोग के लिए मौका ही नहीं, वो लोग के लिए जगह ही नहीं है। माने ये स्टूडेंट प्लेटफॉर्म जो हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है, अभी का जो प्रेजेंट जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है या फिर इससे 2-3 टेन्योर पहले जो बैठा था, उन लोगों का नहीं है। ये 1940s में जब बनाया था, 1950s में जब बनाया था, ये पूरा एंटायर अरुणाचल को सोच के बनाया है। ये एक लीगेसी है। लेकिन इसमें ऐसे बायलॉ को ऐसे चेरकानी कर दिया कि यहां में कोई नया कैंडिडेट पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता है। और जो इसका वोटिंग राइट्स है इतना कम नंबर में कर दिया ना कि यहां पे माने ऐसे अभी आप लोगों को देखने मिल रहा होगा 5 करोड़ का जो एक सर्कुलेशन चल रहा था, 5 करोड़ तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। एक्चुअली में सुनने में आ रहा है कि यहां में बिडिंग चल रहा है, अलग अलग जो बिडर्स है, मींस यूनियन मिनिस्टर भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी पार्टिसिपेट कर रहा है, डीसीएम भी पार्टिसिपेट कर रहा है, होम मिनिस्टर भी पार्टिसिपेट कर रहा है, अलग अलग डिग्नेटरीज भी पार्टिसिपेट कर रहा है, पूरा एंटायर अरुणाचल जो ऑफिसर्स है वो लोग पार्टिसिपेट कर रहा है। तो दैट मीन्स वो लोग बोली लगा रहा है कि किसको फंडिंग करके जिताना है और आगे जाके स्टूडेंट का जो असली इशू है वो मीन्स उसको साइडलाइन करना है। तो इसका रीजन भी है कि यहां में इतना लिमिटेड वोटर्स है, सिर्फ 6000 वोटर्स। अरुणाचल में पॉपुलेशन कितना है? ऑलमोस्ट अराउंड 16 to 17 lakhs, और उसमें से अप्रोक्सीमेटली अराउंड 5 to 6 lakhs यहां में स्टूडेंट्स है और उसमें से सिर्फ 6000 वोटर्स। तो 6000 इतना कम हो गया तो यहां में आराम से खरीद सकता है। जबकि वोटिंग राइट्स जो है ये हो सकने से इफ नॉट फ्रॉम द स्कूल, ये लोअर ये सेकेंडरी लेवल से नहीं, हायर सेकेंडरी लेवल से या फिर कॉलेज लेवल से इसको एलिजिबल करना है, तब देखिएगा कि कौन कितना खरीद पाएगा। अगर 2 लाख वोटर्स है, अब किस किस को खरीदेगा? लेकिन 66,000 वोटर्स में उसमें आधा डेलीगेट में है, डेलीगेशन टीम में, और डेलीगेशन का तो ऑलरेडी फिक्सिंग है। और बचा कितना? उसमें मुश्किल से 4,000 to 5,000 ही सिर्फ जो यूनिवर्सिटीज का वोटर्स है। तो दैट मीन्स एक्चुअल प्रॉब्लम जो है ये बायलॉ में है। तो उसके बाद ये बायलॉ का वजह से अभी आप देख रहा होगा इसको एकदम कम्युनल बना दिया। कम्युनल कैसे? अभी आप देख रहा होगा कि कमिंग यूनाइटेड बोल के कमिंग डिस्ट्रिक्ट से सिर्फ एक ही कैंडिडेट, पापुम पारे से एक ही कैंडिडेट, कुरुंग कुमे और ये सुबनसिरी बोल के एक ही कैंडिडेट। माने ये लोग रीजनलिज्म करके एक ग्रुपिज्म सिस्टम बनाया है। ये इतना लिमिटेड करने के बाद यहां में कोई नया एंट्री नहीं कर पाएगा। ये सब करके यहां पे माने बाकी कोई पार्टिसिपेट करना नहीं, इसको एकदम कम्युनल बना दिया, एक रीजनल बना दिया। अभी आप सोच के देखो, इट्स
कमिंग वर्सेस सुबनसिरी, कमिंग वर्सेस पारे, सुबनसिरी वर्सेस पारे, ऐसे टाइप का एक सिस्टम बना दिया। जबकि जब अपसू बोलता है तो अपसू डजंट रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर रीजन, पूरा एंटायर अरुणाचल को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसको ऐसे टाइप का मींस कन्फाइन बना दिया है कि सिर्फ गिना चुना लोग ही यहां में पार्टिसिपेट करना है। आप लोग देख रहा होगा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट में देखो, कोई नया कैंडिडेट है? नॉट इवन ए सिंगल वन। जो पास में था वो लोग दोबारा वापस आए। जीएस का कैंडिडेट में देखो, कोई नया कैंडिडेट है? एब्सोल्युटली नॉट। और बाकी जितना पोस्ट है सब में देखो, ऐसे टाइप का सिस्टम बनाया है कि अगर कोई एक्चुअली में स्टूडेंट का हित में, स्टेट का हित में अगर अपसू का प्लेटफॉर्म के थ्रू से कुछ करना चाहेगा, उन लोग को शुरू में ही बंद कर देते हैं बायलॉ का नाम लेके। बायलॉ इज सपोज टू बी इंक्लूसिव, नॉट एक्सक्लूसिव। माने ये लोग आपस में ही सेटिंग करके रखा है, अभी ये डिस्ट्रिक्ट का करेगा, नेक्स्ट वो डिस्ट्रिक्ट का करेगा, और वो लोग आपस में लॉटरी बना के सर्कुलेशन कर रहा है। जबकि जो एग्जिस्टिंग अपसू था उन लोगों ने अपना काम तो किया नहीं है, और पास में भी था उन लोगों ने भी अपना काम नहीं किया। अगर वो लोग अपना काम किया होता, ग्यामर पादंग सर को पब्लिकली निकलने की जरूरत नहीं पड़ना था, तेचिपुरु सर को 2 साल तक सस्पेंशन में बैठने की जरूरत नहीं पड़ना था, हम लोगों को मोर देन 35 डेज तक जेल में बैठने की जरूरत नहीं पड़ना था। और ये एपीपीएससी पेपर लीकेज इश्यू जो है मोर देन 3 इयर्स हो रहा है, ऑलमोस्ट 4 साल से भी ज्यादा हो गया, अनरिजॉल्व नहीं होना था। और उस समय में जो पीआरसी इश्यू था उसमें जान नहीं जाना था। लेकिन आप सोच के देखो, जो अपना समय में काम नहीं किया है सिर्फ उसी को राइट मिल रहा है। कोई नया कैंडिडेट कोई करना चाहता है, देयर इज नो एलिजिबिलिटी फॉर देम। और दूसरा बात यह है कि यहां में जो कैडर सिस्टम बनाया है, ठीक है, कैडर सिस्टम को हम मना नहीं कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन दैट इज फाइन, ब्रांच टाइप का अलग अलग फेडरल यूनिट्स बनाए हैं, दैट इज वो ठीक है। लेकिन यहां में ऐसे बनाया है कि आप पार्टिसिपेट कर सकने के लिए आप कैडर होके आना पड़ेगा। अभी आप सोच के देखो, कोई कैडर में है लेकिन वो लोग कभी भी स्टूडेंट का इंटरेस्ट में कुछ काम किया ही नहीं है, लेकिन कोई नया कैंडिडेट है जो कैडर में जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन वो स्टेट का हित में, स्टूडेंट का हित में काम किया है। अभी सोच के देखो, जो कैडर में होके भी कुछ काम नहीं करना उसको एलिजिबल कराता है, लेकिन जो कैडर में नहीं होके भी स्टूडेंट का हित में काम किया है उसको इनएलिजिबल करा के रख देता है। तो ये जो इंक्लूसिव टाइप का, आई मीन एक्सक्लूसिव टाइप का जो बना के रखा है, दिस इज रिडिकुलस। ये स्टेट का हित में नहीं है। ये गिना चुना जो 10-15 आदमी का आपस में ही सिर्फ सर्कुलेशन होने के लिए बनाया है ये बायलॉ जो। और इसी बायलॉ का वजह से सबसे बड़ा करप्शन अपसू इलेक्शन में हो रहा है। 2022 का इलेक्शन में मोर देन 100 करोड़ वर स्पेंट। आप इमेजिन करो ये 100 करोड़ कहां से आया है। 2026 का इलेक्शन में इट इज एस्टिमेटेड दैट उससे भी ज्यादा एक्सपेंडिचर होने जा रहा है, इनफैक्ट हो भी गया होगा। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इन द बायलॉ। और उसमें हमने एक बात फिर यह भी ऑब्जर्वेशन किया था कि जो वुमेन विंग का था, वुमेन विंग का जो प्रेसिडेंट और जीएस का जो पोस्ट था उसको डायरेक्ट हटा के एक वो टाइप का ऐसे बनाया है। आई मीन इसमें सब जस्टिफिकेशन कर रहा है, लेकिन सोच के देखो, इसको रिड्यूस करके एक्चुअली में इसको और एक्सक्लूसिव बनाया है। इसमें वुमेन रिप्रेजेंटेशन इसको डायरेक्ट ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू नील करके रख दिया। तो ये इसलिए कंसर्न है क्योंकि अपसू हम सबका प्रॉपर्टी है। ये सिर्फ कैंडिडेट का सिर्फ नहीं है, सिर्फ वोटर का सिर्फ नहीं है, ये हर एक अरुणाचली का प्रॉपर्टी है, हर एक अरुणाचली का कंसर्न है। तो इसमें जो मेन जो कंसर्न है कि अगर जो उस समय में पासीघाट में जो रिफॉर्मेशन लाया था, इसमें बायलॉ को अमेंड किया था, तो इसमें सबसे पहले यहां पे अमेंडमेंट ये होना चाहिए था कि सबसे पहले एज बार क्राइटेरिया को उसको डाल देना चाहिए था। दैट मीन्स 30 इयर्स 35 इयर्स से कोई ऊपर है उसको इनएलिजिबल कर देना चाहिए था। दैट इज फर्स्ट।
सेकेंडली, मनी कल्चर को यहां में कंप्लीटली प्रोहिबिट करना चाहिए। प्रोहिबिशन मीन्स यहां में किसी को भी अगर प्रैक्टिस करते देखे उसको सिंपली डिस्क्वालीफाई कर देगा, ये टर्म्स एंड कंडीशन लगाना चाहिए था। उसके बाद तीसरा, यहां पे जितना भी वोटर राइट्स है सिर्फ 6,000 तक कन्फाइन नहीं करना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली अराउंड 2-3 lakhs पॉपुलेशन स्टूडेंट्स का है, उसमें से सिर्फ 6,000 को एलिजिबल कर रहा है। माने आपस में लोटरी सिस्टम चल रहा है। तो उसमें से भी आधा जो है वो डेलीगेट्स है डीएसयू का, और डीएसयू इज ऑलरेडी फिक्स्ड। यहां पे जो डीएसयू इलेक्शन में जो भी जिताता है वही फिक्सिंग करके आता है, कोई जेन्युइन वोटर तो होगा नहीं। तो दैट मीन्स अगर कर्चा को, ये मनी कल्चर तब बंद होगा जब इसका वोटिंग राइट्स इसको एनलार्ज करेगा, इसको एक्सपेंड करेगा। दैट मीन्स हायर सेकेंडरी लेवल से पोस्ट ग्रेजुएशन तक सबको एलिजिबल करना चाहिए। तब देखेगा कितना वोट को कौन कौन खरीद पाता है। तो उसके बाद यहां पे जो स्क्रूटिनी प्रोसेस, जो एक दिन पहले, जैसे कि कल वोटिंग है, आज स्क्रूटिनी हुआ है, आप सोच के देखो, इतना ये लोग जो कैंडिडेट लोग जो है पिछले 3-4 महीना से ये लोग जो रगड़ के आ रहा है, उसको लास्ट मोमेंट में कल वोटिंग होने जा रहा है, एक दिन पहले उसको डिस्क्वालीफाई कर देता है। इसमें वो लोग एलिजिबल है ना नहीं है वो अलग बात है, लेकिन ये लास्ट मोमेंट में डिस्क्वालीफाई करना, दिस इज अ रिडिकुलस प्रोविजन। ये लोग को एटलीस्ट 45 डेज टू 60 डेज पहले ये लोग को पता चलने देना चाहिए कि वो लोग एलिजिबल है कि नहीं। तब जाके वो लोग अपना एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगा, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर भी नहीं होगा। तो ये ऑब्जर्वेशन हमने ये अपसू का जो अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है उसमें देखा है। और सबसे अभी का जो प्रेजेंटली जिस बात के लिए मैं आप सबका बीच में आया हूं, इसलिए आया हूं, आप सोच के देखिए, हमारा ट्राइबल स्टेट, इंडिया में कितना ट्राइबल स्टेट है, और खास करके नॉर्थ ईस्ट में कितना ट्राइबल्स है, ट्राइबल स्टेट्स है। तो उन ट्राइबल स्टेट्स में से अरुणाचल प्रदेश इज वन ऑफ द ट्राइबल स्टेट्स, और एंड वी आर एंडेंजर्ड स्पीसीज। ना हमारा ट्राइबल सेफ गार्ड्स है, ना हमारा ट्राइबल राइट्स है। आप सोच के देखो, और जो ट्राइबल स्टेट का हम जब बात करता है, ट्राइबल स्टेट का जो एक्चुअल रिसोर्स क्या होता है, सबसे पहले जमीन, दैट इज लैंड, सेकेंड इज द फॉरेस्ट, एंड थर्ड वन इज द रिवर। आप सोच के देखो, जो स्टेटहुड एक्ट 1987, स्टेटहुड एक्ट 1987 इतना फॉल्टी है। हम लोग आज अरुणाचल में खुद अरुणाचली होके भी हम वहां में बस चौकीदार हैं, हम लैंड ऑन नहीं कर सकता है। और दूसरा बात, हमारा वहां का जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में हमारा कुछ भी राइट्स नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट में अभी आप सोच के देखो, बाहर से आके वहां पे माइनिंग कर रहा है, वहां पे एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। तो दैट मीन्स ट्राइबल का जो रिसोर्सेस है, लैंड भी हमारा नहीं है, रिवर भी हमारा नहीं है, सॉरी फॉरेस्ट भी हमारा नहीं। अभी आप सोच के देखो, रिवर में आप सोच के देखो, अरुणाचल प्रदेश में एक नदी का नाम बताओ जहां में डैम बनाएगा बोल के एमओयू साइन नहीं हुआ हो। मोर देन 200 MOUs हैव बीन साइंड। आप इमेजिन करो, दैट मीन्स अरुणाचल प्रदेश जो है, हम लोग अभी चकमाजुन करके बात करते हैं, अपसू भी उसी में लेके उसी को एक ATM मशीन बना के पहले से चलाते आ रहा है। हम लोग चकमा हाजुंग से भी बदतर होने जा रहे हैं। ना हमारा रिसोर्सेस, ना लैंड है, ना हमारा रिवर पे राइट्स है, ना हमारा फॉरेस्ट में राइट्स है। अगर हमारा यहां पे ट्राइबल सेफगार्ड होता तो आज इतना सारा MOU स्टेट गवर्नमेंट मन मर्जी साइन नहीं कर सकना था, खास करके रिवर्स में। आज हमारा पास ट्राइबल सेफगार्ड होता तो हमारा लैंड को हमको लैंडलेस वहां पे ट्राइबल्स बना के नहीं रखना था। और अगर हमारा ट्राइबल राइट्स होता तो हमारा फॉरेस्ट जो है वो हमारा रिसोर्सेस होना था। तो अभी इमेजिन करो, ये सबको कौन इंश्योर करेगा? हमारा पॉलिटिकल पार्टीज तो कोई करेगा नहीं है,
हमारा अरुणाचल जो है भिखारी स्टेट है। भिखारी स्टेट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सेंटर में जो भी सरकार आता है वही सरकार हमारे स्टेट में भी आ जाता है। अभी हर कोई बीजेपी आरएसएस कर रहा है, लेकिन यही सेम आदमी जो है कुछ साल पहले कांग्रेस करके राहुल गांधी सोनिया गांधी बोल बोल के घूम रहा था। अभी नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा कांग्रेस आएगा तो फिर दोबारा वही शुरू होगा। इससे यह पता चलता है कि हमारा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कंप्लीटली फिनिश्ड। ट्राइबल अपना इंडिजिनस आइडेंटिटी है ही नहीं। और उसके बाद सरकार तो ऐसे कभी अपना इंटरेस्ट में करता नहीं है। दूसरा बात यह है कि ऑपोजिशन सिस्टम नहीं है। इलेक्शन के बाद ऑपोजिशन खत्म हो जाता है, सब अलायंस में है। अभी आप देखा होगा नेदा बोल के सब, चाहे वो पीपीए से हो, एनपीपी से हो, चाहे वो अलग अलग पार्टी से हो, सब नेदा में है बोल के कोई कुछ एक शब्द नहीं बोल सकता है। तो उसके बाद आप सोच के देखो, सीबीओस में से कोई इशू उठाएगा? एक सीबीओ का नाम बताओ जहां में पब्लिक जो ये क्या बोलते गवर्नमेंट सर्वेंट उसको कंट्रोल नहीं कर रहा होगा। अरुणाचल में जितना भी ट्राइब्स है, जितना भी कम्युनिटी है, हर कम्युनिटी का हेड जो है या तो वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा, या तो वो डायरेक्टर होगा, या तो वो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट होगा। तो गवर्नमेंट को क्या सवाल कर पाएगा? उसके बाद आता है हमारा वहां पे जो बाकी इधर उधर का जो छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन है, माता का चूल जैसा ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन देयर इज नो आइडियोलॉजी। वो लोग का कोई मीन्स कुछ पर्टिकुलर वो इशू बेस्ड कुछ है ही नहीं। तब जाके हम अपसू को देखता है, क्योंकि अपसू जो हिस्टोरिकली हमारे स्टेट को डिफेंड किया है, हिस्टोरिकली डाइंग एरिंग का समय में, उसके बाद जैसे जैसे जो उसके बाद आया वो लोग हमारे स्टेट को डिफेंड किया है। लेकिन इन द लास्ट 15 to 20 years, 15-20 years ना बोलेगा, 10 to 15 years में, 15 to 20 years में इतना खतरनाक से अपसू खत्म हुआ है कि नाउ वी आर रियली स्टेयरिंग एट आवर ओन डूम्सडे। हम अपना एक्सटिंक्शन को हम देख रहे हैं। तो ऐसा सिचुएशन में हम उम्मीद करता है कि अपसू में कोई तो अच्छा विजन का साथ, अच्छा लीडरशिप का साथ कोई तो आएगा, जो स्टेट का हित में काम करेगा, जो स्टूडेंट का हित में काम करेगा। अभी बाकी चीज को अभी के लिए साइड कर दो। ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन, उसमें कौन सा नोमेनक्लेचर है? स्टूडेंट वर्ड है। तो स्टूडेंट का ही सबसे पहले मैं स्टूडेंट में ही कन्फाइन करके रखता हूं। स्टूडेंट का सबसे बड़ा इशू क्या है? एपीपीएससी पेपर लीकेज स्कीम। जितना भी कैंडिडेट्स है, चाहे वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हो, चाहे वो जीएस का कैंडिडेट हो, चाहे कोई भी हो, आप लोग किसी से सुना है कि हम जीतेगा तो एपीपीएससी पेपर लीकेज इशू जो रह गया है उसको सॉल्व करेगा बोल के? आप किसी को सुना है? शायद चार दीवारी का अंदर में बोलता होगा। तो चार दीवारी का अंदर में बोला वाला को कौन भरोसा करेगा? अगर हिम्मत है तो पब्लिकली बोलना है कि ये इशू है, इसको हम सॉल्व करेगा, बोलना चाहिए। और रिटर्न या में पब्लिकली अग्रीमेंट भी करना है कि एक टाइमलाइन देके हम इसका अंदर में सॉल्व करेगा। अगर नहीं कर पाएगा तो हम रेजिग्नेशन दे देगा। किसी ने किया है? बिल्कुल नहीं। आपको किसी का मैनिफेस्टो देखा है? और सबसे चौंकाने वाला बात है कि आज वोटिंग हो गया, आई थिंक और 2-3 दिन चलेगा होगा, किसी ने भी अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया ही नहीं है। माने बिना मैनिफेस्टो का ये लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं और एक ही बात बोलता है कि हम स्टूडेंट का हित में काम करेगा, हम पब्लिक का हित में काम करेगा, हम स्टेट का हित में काम करेगा। अरे ये हित में काम करेगा बोल के हम लोग कितना साल से सुन के आ रहे हैं। 2016 में भी हम लोग सुना है, 2022 में भी हम लोग सुना है। लेकिन ये जो हित जो है ना, स्टूडेंट का हित नहीं, ये पर्सनल हित के लिए होता है। तो किसी ने भी यहां पे पिन पॉइंट करके नहीं बोला है कि एपीपीएससी पेपर लीकेज स्कीम को जो अनरिजॉल्व है उसको सॉल्व करेगा बोल के किसी ने बोला ही नहीं है। किसी ने नहीं बोला है कि स्टेज ऑफ ऑनेस्टी को हम अगर कल को प्रेसिडेंट बनेगा तो इसको हम जैसे भी इंश्योर करने के लिए कोशिश करेगा। किसी ने बोला नहीं है।
किसी ने यह नहीं बोला है कि विसल ब्लोअर एक्ट को हम इंश्योर कराएगा, किसी ने बोला नहीं है। किसी ने यह नहीं बोला है कि एपीपीएससी पेपर लीकेज स्कीम का चलते जो प्रोटेस्टर्स का ऊपर में जो हम लोग को हमला किया था, पुलिस लाठीचार्ज किया था, हम लोग को इंजर किया था, उसको हम लोगों को सबको ये कंपेंसेट करेगा बोला था। किसी ने बोला है इसको कराएगा? किसी ने बोला है क्या यहां पे जो हम लोगों पर में केस जो रजिस्टर्ड है उसको विद्रॉ कराएगा? पब्लिकली किसी ने बोला है? तो मैंने तो सुना नहीं, ना मैंने मैनिफेस्टो देखा है। अभी आप इमेजिन करो, वोटिंग चल रहा है और आज हम देख रहा था कि पूरा लाइन लाइन करके मैंने अपना डेलीगेट्स को बचा बचा के जा रहा है। डेलीगेट्स को बचाने का क्या जरूरत है? डेलीगेट्स को इसलिए बचा रहा है क्योंकि वोटिंग राइट्स इतना कम लोगों को दिया गया है। अगर यहां पे सेकेंडरी लेवल से हायर सेकेंडरी लेवल से सबको एलिजिबल कर देगा ना, अब किस किस को बचाएगा? तो दैट मीन्स मनी कल्चर उधर ही सोल्व हो जाता है। अगर इशू बेस्ड करना है तो इस प्रकार से करना है, लेकिन बाय लॉ को भी ऐसे बनाया है। और अभी आप सोच के देखो, कोई भी नन ऑफ द कैंडिडेट्स, मैं किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट का खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट का फेवर में नहीं हूं। मेरा कंसर्न यह है कि अपसू, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन, यहां में नोमेनक्लेचर को देखो, ऑल अरुणाचल प्रदेश, दैट मीन्स हम लोग भी उसमें हैं। और जहां तक स्टूडेंट का नाम आता है तो स्टूडेंट का सबसे बड़ा इशू को सबसे टॉप प्रायोरिटी में होना चाहिए था, लेकिन विदाउट उसको नहीं डाल के अभी हर चीज का ड्रामा कर रहा है। ये कर देगा, वो कर देगा, वाइब्रेंट अपसू बनाएगा, ये करेगा, सब बकवास है। अगर इतना हिम्मत है तो एपीपीएससी पेपर लीकेज इशू को जो अनरिजॉल्व है उसको सोल्व करेगा बोल के इसको पब्लिकली बोल के देखो ना, इसको अपना मैनिफेस्टो में लाओ ना। लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, अगर ऐसा कोई कैंडिडेट होता है, इररेस्पेक्टिव कोई भी हो सकता है, आप वो पर्टिकुलर कैंडिडेट को बिना पैसा लेके आप लोग सपोर्ट करो, ये बोला था। अगर इसमें से कोई भी कैंडिडेट अगर ये बात नहीं बोल पा रहा है तो मैंने ये भी बोला था कि क्योंकि पैसा का अभी सिलसिला चल रहा है, आप वो लोग जितना ऑफर कर उससे 3 टाइम्स लेके आप लोग नोटा में मारो, ये भी बोला था। तो अभी आप सोच के देखो, नोटा में मार के किसी का फायदा होगा ऐसे तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक मैसेज तो जाएगा कि स्टूडेंट का असली इशू को और स्टूडेंट का जो हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है, एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैसे करके नजरअंदाज कर सकता है। तो दिस इज अ वेरी रिडिक्युलस अभी जो इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, बिना विजन का, बिना मैनिफेस्टो का, बिना कमिटमेंट का ऐसे ही वोटिंग कर रहा है और सब लगा हुआ है कि वोट फॉर दिस, वोट फॉर दैट। हम यहां में किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट का अगेंस्ट में नहीं हूं या फिर किसी कैंडिडेट का फेवर में भी नहीं हूं। मेरा बस कंसर्न है कि अरुणाचल प्रदेश जो मेरा प्रदेश है, जो मेरा राज्य है, और उसका फ्यूचर को लेके जो मैं डीपली कंसर्न होके, और अपसू को मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि अपसू का जो एक लीगेसी है, इसका जो एक हिस्ट्री है, और इसका जो मीन्स हमारा स्टेट को लेके इसका जो एक कॉम्पिटेंसी है, ये कर सकता है, इसलिए मैं अपसू को मैं अकाउंटेबल कर रहा हूं। अगर वो नहीं कर पाता तो मैं पूछना भी नहीं था। अभी आप सोच के देखो, यहां पे कई बोल रहे कि 5 करोड़ दे दो, 10 करोड़ दे दो। दिस इज रिडिक्युलस। आप लोग इमेजिन करो, कल को अगर कोई जीतता भी है यहां में, क्योंकि अभी तक तो हर कोई अपना अपना कैंडिडेट सेट कर चुका होगा, कमिंग वाला कमिंग साइड का कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दिया होगा, या फिर पापुम पारे वाला पापुम पारे, सुबनसिरी वाला सुबनसिरी। लेकिन मेरा यहां पे ना तो किसी का अगेंस्ट है ना तो किसी का फेवर है। मेरा सिर्फ सिंपल सा बात है, स्टूडेंट का असली मुद्दा को, ये इलेक्शन का मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा है, ये असली इश्यू को ये यहां में कोई बात करने के लिए क्यों रेडी नहीं है। सो दिस इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। आज भी आई थिंक बहुत लोग पर्टिकुलरली हमको इंडिविजुअली बहुत मैसेज किया था, नालो सर
हम वोट मारने जा रहे हैं, आपका हिसाब से किसको मारना चाहिए? तो मैंने तो क्लियरली बोला है, ना तो मैंने किसी कैंडिडेट को एपीपीएससी पेपर लीकेज इशू को सोल्व करेगा बोलने वाला सुना है, ना देखा है। ना तो मैंने किसी को स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी को बनने से उसको बनाने देगा बोल के बोला है। ना तो किसी ने विसल ब्लोअर एक्ट को उसको एंश्योर कराएगा बोल के बोला है। तो मैंने सीधा सा बोला है कि इफ नोबडी इज सेइंग, ये कोई भी इशू को उसमें बात नहीं कर पा रहा है, तो आप सीधा नोटा में मारो, बिकॉज नन ऑफ देम डिजर्व्स टू बी इन दिस पर्टिकुलर पोस्ट। बहुत दुख का बात है, क्योंकि एक्चुअली मैं बार बार ये चीज में बार बार बोलना नहीं चाह रहा था। लास्ट टाइम भी आप सोच के देखो, एपीपीएससी पेपर लीकेज इशू को रिजोल्व करना, उसको सोल्व करना किसका ड्यूटी था? ये ग्यामर पदंग सर का उसका प्राइम ड्यूटी नहीं है। ये तेचिपुरु सर का उसका ड्यूटी नहीं है। ये तदक नालो या फिर जितना भी एस्पिरेंट्स है, पेरेंट्स है, उन लोगों का वो नहीं है। ये असली में ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन उसका ड्यूटी था। बट दे फेल्ड द स्टेट स्पेक्टाकुलरली। और यहां में मैं किसी इंडिविजुअल को नहीं बोल रहा हूं, अपसू एज ए होल दे फेल्ड अस। तो अभी आप सोच के देखो, सेम चीजें रिपीट होने जा रहा है साइकिल में। अगर हम यहां पे ये चीज को अकाउंटेबल नहीं कर पाएगा, जो अभी बनेगा बस अपना पर्सनल इंटरेस्ट के लिए सिर्फ काम करेगा। और दोबारा हम लोगों को टेनिस कोर्ट में चिल्लाना पड़ेगा, दोबारा जेल जाना पड़ेगा। बेचारा ग्यामर पदंग सर गुजर गया, अभी ग्यामर पदंग सर का आत्मा भी दुखी होके वो भी ऐसा होगा कि ये असली चीज, जो असली ऑर्गेनाइजेशन जिसको करना चाहिए, वो लोग इसको नहीं कर रहे। तो इट इज अ वेरी सैड स्टेट। हमको तो बहुत ज्यादा दुख लग रहा है। ये मैं किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट या फिर किसी वो का ना खिलाफ हूं ना फेवर में हूं। और एपीपीएससी पेपर लीकेज का बात है, या फिर एपीपीएससी में ही जब से मैंने एपीपीएससी एग्जाम दिया है, बिकॉज फर्स्ट टाइम मेरा एग्जाम दिया था 2017 में, और उस समय में जो 2017 का समय में जो अपसू था, उस समय में वो इशू को सोल्व करने के बजाय हम लोगों को यह बोला था कि जो जो रिंग लीडर है उसको अरेस्ट करना है बोला है। इतना लंबा वहां में 28 डेज हम लोग टेनिस कोर्ट में सोया है। ततर गांव बेचारा उस समय में फर्स्ट अनटू डेथ भी किया है। लेकिन उस समय का जो अपसू था, वो सरकार का साथ मिलके उसी समय में इशू को खत्म कर दिया। और सोच के देखो, 2017 का ही इशू में, उसी एग्जाम में चांदनी होटल वाला एपिसोड निकला है। उसी एग्जाम में एग्जाम को रीराइटिंग किया गया है, ताकि जरंगलू का रोल वहां में था। इसलिए तो लोग डेस्परेट था एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए। तो उस समय में अपसू हम लोगों को इतना खतरनाक से फेल हुआ है। उसके बाद 2022 में जब पेपर लीकेज हुआ, यहां में हमारा अपसू जो हम लोगों को इतना बड़ा आश्वासन दिया था कि इसी में फिर दोबारा फेल हो गया। और इसी बीच में आप सोच के देखो, यहां में कोई कोई ऐसे कैंडिडेट हैं, मैं पर्टिकुलर नाम लेना नहीं चाहूंगा, आप लोगों को पता चल जाएगा, जो तेचिपुरु सर का सस्पेंशन डिमांड कर रहा था, जो बोल रहा था कि 13 पॉइंट्स में से नल एंड वॉइड को छोड़ के 12 पॉइंट्स को मानता है। लेकिन जब हम लोग 12 पॉइंट्स को उठा रहा था तो उसमें कभी साथ देने के लिए आया नहीं, सिर्फ यहां में हम लोगों को काउंटर करने के लिए निकला था। अभी ऐसे वाला इंसान लोग यहां में कैंडिडेट बन के आ रहे हैं। मैं किसी पर्टिकुलर नाम लेना नहीं चाहूंगा, आप सबको पता है। अब इमेजिन करो, ऐसा अकाउंटेबिलिटी यहां पे कैंडिडेट्स को हम लोग उसको अकाउंटेबल करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी मांगना चाहिए। और मुझे लगा था 2026 में जो इलेक्शन होगा, इसमें नया एक विजन का साथ, नया एक ये का साथ, मीन्स ये आइडिया का साथ में आएगा। लेकिन यहां भी ऐसा लग रहा है कि सेम चीज, माने ना तो कोई मैनिफेस्टो है, ना तो कोई इशू को सोल्व करेगा बोल के कुछ बोला है, सीधा सब खुट गया। और बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर ये सब बना के अब ये लोग से क्या होगा? तो इट इज वेरी सैड। और इसी चीज को लेके इतना दुख लगता है कि अपसू ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन, जो लेट दाइंग एरिंग सर का ये लिगेसी है उस समय का,
जो उस समय का जो हमारा फाउंडिंग फादर्स है, जो पास्ट में हम लोगों को प्रोटेक्शन किया था, आज ऐसे हालत में आ गया है कि सब माने पैसा में डूबा हुआ है। अब आप सोच के देखो, यहां में कोई आपसे प्रेसिडेंट बन के पैसा कमा भी लेता है, लेकिन आपका स्टेट ही खत्म हो जाता है। आप इमेजिन करो, ये चकमा हाजोंग बोल बोल के कल को ऐसे समय आएगा ना, चकमा हाजोंग उल्टा वो लोग जो है मेजोरिटी में बन जाएगा, हम लोग उल्टा माइनॉरिटी हो जाएगा। तब आप लोग क्या करेगा? जो असली मुद्दा है, असली इशू है, उसमें तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। और ये जो मैंने बायलो बोल के जो एक्सक्यूज दे रहा है, सबसे पहले ये बायलो को ही चेंज करना है। बायलो को सबसे पहले क्या बनाना है? यहां में वोटिंग राइट्स को हायर सेकेंडरी लेवल से ऊपर लेवल तक सबको वोटिंग राइट्स देना है। एटलीस्ट 2-3 लाख वोटर्स होगा, तब जाके पता चलेगा कि यहां में मनी कल्चर कैसे करके हमें एग्जिस्ट करता है। हम लोग देखना चाहेगा कितना डेलीगेट्स को ये लोग खरीदेगा, कितना वोटर्स को खरीदेगा। इतना कम वो करके जानबूझ के ये लोग आपस में ही वो कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं। और दूसरा बात, बायलो में ये चीज होना चाहिए कि यहां में जो मनी कल्चर का जो बात है, इसको स्ट्रिक्टली एक प्रोविजन बनाना है कि किसी को भी अगर मनी कल्चर प्रैक्टिस करते हुए देखेगा तो उसको सीधा डिस्क्वालीफाई कर देगा बोल के ये प्रोविजन होना चाहिए। और तीसरा ये प्रोविजन होना है कि यहां में एज लिमिट जो 35 ईयर्स से पार हो चुका है, दे शुड नॉट बी मेड एलिजिबल। ये स्ट्रिक्टली करना चाहिए था। उसके बाद यहां पे जो पार्टिसिपेशन है, माने अगर आपको अपसू प्रेसिडेंट या फिर जीएस कॉन्टेस्ट करना है तो आपको या तो डीएसयू से आना है या तो ये से आना है। आई थिंक दिस क्राइटेरिया इज रिडिकुलस। तो ये क्राइटेरिया जो है, ये जानबूझ के आपस में ही माने 15-20 आदमी का बीच में ही सबको एक दूसरा को शेयरिंग करके उसी में चल रहा है। और 3 साल निकल जाएगा, स्टेट का एक भी इशू सॉल्व नहीं होगा। तो बहुत दुख लगा है। दिस इज अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर। तो मेरा बात को सुन के बहुत लोग खराब भी पाएगा होगा, बहुत लोग शायद थैंकफुल भी होगा। लेकिन मैंने ये बात इसलिए बोला है क्योंकि अपसू जो है, अपसू हमारा प्रॉपर्टी है, हम सबका प्रॉपर्टी है, हर एक अरुणाचली का प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना हम सबका इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे आप वोटर हो या ना हो, चाहे आप कैंडिडेट हो या ना हो। लेकिन जब जैसे ये चीज को देखा है, इट इज एक्सट्रीमली सैडनिंग। माने असली इशू को सोल्व नहीं करके भी ये लोग कॉन्टेस्ट करने के लिए माने इतना हिम्मत है। तो इसलिए जितना भी जो आरजीयू का वोटर्स है, एनआईटी का वोटर्स है, जेएनसी का वोटर्स है, या फिर बाकी जितना भी जो एजुकेटेड वोटर्स है, आप सब में एक ही सवाल पूछना चाहूंगा कि आप लोग असली का स्टेट में इतना सारा बर्निंग इशू है, इसको सॉल्व कराना है कि नहीं? अगर सॉल्व कराना है तो सबसे पहले आपका जो कैंडिडेट है, ये चीज को वो जो है पब्लिकली अनाउंस करना पड़ेगा, पब्लिकली बताना पड़ेगा कि हम इसको सॉल्व करेगा, और टाइमलाइन बताना पड़ेगा। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो आप समझ जाना है कि द कैंडिडेट्स आर कॉम्प्रोमाइज्ड। ये अपसू इलेक्शन अभी शुरू होने से पहले खत्म है। स्टेट का हित में कुछ होने का तो हम लोग अभी उम्मीद भी नहीं कर सकते। आई वॉन्ट टू बी सरप्राइज्ड अगर कल को कोई बनता है, स्टेट का हित में एक्चुअली में करता है, हम सल्यूट करेगा। आई विल सल्यूट दैट इंडिविजुअल। लेकिन जिस हिसाब से यहां में सब लोग ऐसे बिना मतलब का, विदाउट एनी, यहां पे कोई ना मैनिफेस्टो है, ना कोई इशू को यहां में प्लेस करके पब्लिक डोमेन में रखा है, ऐसे करके बस यहां में कॉन्टेस्ट करने के लिए आ गया है। तो इसलिए वैसे तो आई डू नॉट एनकरेज मनी कल्चर, मैं मनी कल्चर को बिल्कुल एनकरेज नहीं करता हूं। लेकिन ये मनी कल्चर को अपसू ने अपना बायलॉ से ही इसको इंश्योर किया है। और यहां पे आप लोग सोच के देखो, एक एक कैंडिडेट 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़ पे के कॉन्टेस्ट कर रहा है। कल को जीतेगा तो ये आप लोग का हित में काम करेगा।
और जो जो पैसा ले रहा है, आप लोग भी समझ जाना है कि मीन्स वंस यू हैव टेकन द मनी, आप लोग ये मान के चलना है कि आपका इशू तो रिजॉल्व होगा नहीं। लेकिन ये वाला पर्टिकुलर इलेक्शन में इट इज वेरी सैडनिंग। पैसा लो, ये लो बोलना तो आई वुड नॉट, मैं एनकरेज नहीं करूंगा। लेकिन अभी बोर्ड लोग बोल रहे हैं किसको वोटिंग करना है, ये करना है, तो मेरा तो वही है, क्योंकि टिल नाउ हम जितना भी था मैक्सिमम को तो हम वही बोल रहा था कि आप लोग पैसा का बेसिस में मत मारो, इशू का बेसिस में मारो। अगर कोई इशू में ही बात करना नहीं चाह रहे तब तो क्या करेगा? तो जितना ऑफर कर रहा है आई थिंक आप उसे 3 टाइम्स लेना चाहिए और आप सीधा नोटा में मारना है। ये मैं किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट का अगेंस्ट में भी नहीं बोल रहा हूं, किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट का या मैं फेवर में भी नहीं बोल रहा हूं। तो दिस इज वेरी सैड। और अपसू को एक बार इलेक्शन खत्म होने के बाद कोई पूछेगा भी नहीं, वो लोग अपना मर्जी से करेगा। तो बोलना तो नहीं चाह रहा था, बट लेकिन अभी का जो सिचुएशन है उसको देख के आई एम कंपेल्ड टू स्पीक। और ये जो सच्चाई है, जो हकीकत है, क्योंकि अपसू का सिग्निफिकेंस को हम तब पता चला है जब पीआरसी इशू हुआ था। उसका सिग्निफिकेंस को हमको तब पता चला जब एपीपीएससी पेपर लीकेज इशू हुआ था। जब अपसू पीआरसी इशू और एपीपीएससी पेपर लीकेज इशू में जब हम लोग को फेल किया था, तब हमको दुख लगा है कि अपसू अगर इस तरीका से चलते रहेगा तो हमारा अरुणाचल जो है, हमारा अरुणाचल का जो लास्ट एक स्टैंडिंग जो एक पिलर था, जो हमको हमारा क्राइसिस का समय में हम लोग को बचा सकता है, दैट पिलर इज ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज्ड। तो सैडली जो भी है सभी को थैंक यू सो मच। और अगर मैं कुछ गलत भी बोला हो तो काइंडली माफ कीजिए, लेकिन मैंने जो भी बोला है हमारे स्टेट का हित में, स्टेट का इंटरेस्ट में बोला है। सभी को थैंक यू एंड गुड नाइट।